बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सातों निशान क़यामत के ए देखेंगे सब कोई। जो कोई इनसे मुनकर ताको दोजक होई। ताको दोजक होई। प्यारे सुंदर साथ जी, हम कल क़यामत के निशान के बारे में पढ़ रहे थे। जो छुपाई आई है सातों निशान क़यामत के, ये देखेंगे सब कोई। सब देखेंगे कि सातों निशान क़यामत के जाहिर हो गए। पर जो इनको नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, इस पर विश्वास नहीं लाएगा, उसको क्या मिलेगी? दोजक। दोजक की अग्नि में उनको जलना पड़ेगा। कल हमने इन सात क़यामत के निशानों में दो क़यामत के निशान सुने। एक अजूज और मजूज का जाहिर हो जाना, और दूसरा जो है दाबतुल जानवर का प्रकट हो जाना। ये जो दो निशान हमने सुने कल, आज हम तीसरा निशान सुनेंगे। तीसरा निशान है सूरज का पश्चिम से उगना। अजूज और मजूज कैसे दिन और रात को कहा गया है? जो सबकी हमारी उम्र को खाते जाते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये शरीर ही अष्ट धातु का बना हुआ शरीर। जब समय आखिर देखा जाए तो सबकी अष्ट धातु की दीवार एक ना एक दिन गिर जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा बना हुआ पांच तत्व का जो संसार है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो क़यामत होगी। और दूसरा हमने दावतुल जानवर, इंसान के अंदर ही ये सारी निशानियां दिखाई देती। कोई ऐसा जानवर नहीं होगा, मुसलमान भले इंतजार करें, ऐसा कोई जानवर होगा तब समझेंगे कि क़यामत आएगी। कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जानवर जो है, ऐसा इंसान होगा जिसकी ये निशानियां जो कल बताई वो ऐसी दिखाई देंगे, तो क़यामत समझी जाएगी। अब तीसरा निशान है सूरज का पश्चिम से उगना। हम सभी जानते हैं कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। लेकिन इसका भाव समझना है, जो कि तफसीरे हुसैनी के 2 पृष्ठ 176 में क़यामत के निशानों में लिखा हुआ है कि क़यामत जब आएगी तो सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा, और मुसलमानों के लिए ये क्या होगा? बिना रोशनी का होगा। अब वो इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं रोज की सूरज पश्चिम से कब निकलेगा और बिना बिना रोशनी के होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है सूरज निकले और बिना रोशनी के हो? सूरज तो हमेशा पश्चिम पूरब से ही निकलेगा।
लेकिन ये सबसे पहले ज्ञान कहाँ पर आया? अरब में। मुस्तफा बेग तन का नाम, जिसके अंदर अक्षर की आत्म, जिन्होंने जाकर के अल्लाह ताला का दीदार किया, उन्होंने आकर के सारे संसार वालों को, सबको एक अल्लाह ताला की पहचान करवाई। सब जो हैवानियत की तरफ चल रहे थे, सब में हैवानियत थी, किसी के अंदर मनुष्यता नहीं थी। मूर्तियों की कैसे पूजा करते थे, तो उन्होंने आकर के जब बताया कि अल्लाह ताला का मैं दर्शन करके आया हूँ, मैंने उनका दीदार किया, मैंने उनसे बात की, 90,000 हर्फ सुने और कुरान की आयतें भी उतरी, कुरान का सारा ज्ञान वहां पर आ गया। तो जो अरब देश था उसको क्या माना गया? पूरब की दिशा माना गया, क्योंकि पारब्रह्म का जो ज्ञान है अरब देश में है। लेकिन उसमें लिखा हुआ था, मैं जब स्वयं आऊंगा, अल्लाह ताला आएंगे, मैं भी उनके साथ आऊंगा, और तब उस समय ये मार्फत के भेद खुल जाएंगे, जो 30,000 हर्फ अभी तक मेरे मुख पर चढ़े, मेरी जुबान पर चढ़े नहीं, जब इनका भी भेद खुल जाएगा तो समझ लेना कि क्यामत आ गई है, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। और वही ज्ञान जब हिंदुस्तान में, हिंदुओं के तन में स्वयं अल्लाह ताला प्रकट हुए, इमाम मेहदी के तन में आए, तो वो जो पश्चिम दिशा थी, जिसको हिंदुस्तान को पहले पश्चिम दिशा माना गया था, वो दिशा कौन सी हो गई? पूरब की दिशा। और जो अरब था, वहां पर फिर से हैवानियत हो गई, वैसे ही लोग हो गए जिन्होंने इन मायनों को, जाहिरी मायनों को लिया, जिस कारण से लिखा हुआ है कुरान के अंदर, जब अल्लाह ताला हिंदुस्तान में प्रकट होंगे, पश्चिम की दिशा में आकर के प्रकट होंगे, उस समय सारी शफकत बरकत उठ करके हिंदुस्तान में आ जाएगी। और ये वसीयतनामे भी 4 मक्का से आए, सब बातें जाहिर हो गई, लेकिन मुसलमानों के लिए ये सूरज अंधेरे का रहा, क्योंकि उनको उनकी अल्लाह ताला की, इमाम मेहंदी के स्वरूप की पहचान ही नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजर जो थी जाहिरी होने के कारण वो पहचान ही नहीं कर पाए, क्योंकि लिखा हुआ था कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो हिंदुओं के तन में आएंगे। परम धाम का वो ज्ञान रूपी सूर्य है, जो पहले अरब में आया था, अरब की दिशा को पूर्व माना गया था, अब वही सूरज जो है जब हिंदुस्तान में आकर के प्रकट हुआ, श्री प्राणनाथ जी संसार में आए, परम धाम का पूर्ण ज्ञान लेकर के आए, तो ये दिशा जो है पूर्व मानी गई, और जो अरब की धरती थी उसको पश्चिम की दिशा माना गया। वहां पर अज्ञानता छा गई और बिना रोशनी का सूरज निकला। चुपाई भी आती है, नूर खुदा आया मशरक, उगया सूरज मगरब, जाहिरी ढूंढे सूरज जाहिरी, ये जो पड़े आखिरी सब। ये आरिफ का कहलाते हैं, जो आलिम फाजिल कहते हैं अपने आप को, काजी कहते हैं, जो उस कुरान को पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम इनके मायने जानते हैं, लेकिन इनको भी पहचान नहीं हुई कि इमाम मेहंदी हिंदुस्तान में जाहिर हो चुके हैं, और सूरज जो है वो कैसे, पश्चिम की दिशा जब ज्ञान आने के कारण वो दिशा पूरब मानी गई, तो वो सूरज निकल चुका। ये ज्ञान किसी को भी पता नहीं चला। इसी तरह से ही चौथा जो निशान है वो है गधे, काने दजाल का गधे के ऊपर सवार होना। काना दजाल गधे के ऊपर सवार होगा। ये लिखा हुआ है कि ये गधा जो है,
इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होगी कि सातों समुद्र का जो पानी है उसकी जांग तक जाएगा। और ये गधा जो है पाताल से लेकर के निराकार तक इतना ऊंचा लंबा होगा। और इसके ऊपर कौन सवार होगा? काना दजाल। दजाल जो है इस गधे के ऊपर आकर के सवार होगा। अब ये मुसलमान लोग जो हैं देखते हैं कि ऐसा कोई गधा आएगा, गधे के ऊपर काना दजाल आकर के सवार होगा, तब हम मानेंगे कि अल्लाह ताला आ चुके, इमाम मेहदी जाहिर हो चुके, क़यामत आ चुकी। अब इनसे पूछिए कि यदि कोई गधा जी जो इतना बड़ा होगा, जिसकी ऊंचाई 14 लोगों से भी ऊपर होगी, निराकार तक होगा, उसके ऊपर अगर काना दजाल आकर के बैठेगा, तो वो गधा अगर गिरेगा, इस दुनिया का हाल क्या होगा? लेकिन जाहिरी नजर होने के कारण, जाहिरी मायने खोलने के कारण ये क्या देखते हैं कि दजाल जो है आएगा, तो हम उससे क्या करेंगे? तलवार से वध कर देंगे उसका। जब भी नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए क्या करते हैं? अपने पास कहा जाता है कि तलवार लेकर के बैठते हैं, और जैसे ये नमाज पढ़ेंगे अगर वो आ गया, हम उसका वध कर देंगे। शिरजी साहब आए, प्राणनाथ जी आए, इमाम मेहंदी के रूप में आकर के जाहिर हुए। उन्होंने बताया कि ये दजाल कौन है। ये दजाल क्या है? काना दजाल इसलिए है क्योंकि इसकी जो है जाहिरी आंख तो खुली है, लेकिन आंतरिक आंख जो है वो बंद है, और सबके दिलों में आकर के बैठा हुआ है, और दिलों में आकर के राज करता है, और किसी को भी अल्लाह ताला की तरफ लगने नहीं देता। ये दजाल कोई जाहिरी दजाल नहीं है जिसको आकर के इमाम मेहंदी ने लिखा हुआ है कि वो उसको तलवार से वध करेंगे। ये लिखा भी हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब अल्लाह ताला आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, ज्ञान रूपी तलवार से उस दजाल का वध कर देंगे। ये दजाल कौन है? मन। मन अजाजील के मन की जो शक्ति है वही दजाल है, और वही आकर के सबके दिलों के अंदर बैठती है। जब भी ये चाहे वो नमाज पढ़ने लगे, नमाज पढ़ते हुए भी आकर के दिल के ऊपर बैठ जाता है, और ये नमाज पढ़ने नहीं देता। नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? जाहिरी नमाज तो ये पढ़ते हैं, शरीर कहीं मन कहीं। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक देव गए अकबर की तरफ, जब वहां पर तो वो नमाज पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी को, क्या आप भी हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे? हाँ, मैं भी पढ़ूंगा। बहुत खुश हुआ बादशाह। तो नमाज जैसे ही पढ़ने लगे, नमाज पढ़ते हुए, ये तो जाहिरी नमाज पढ़ते थे, जाहिरी नमाज पढ़ते रहे, इन्होंने देखा वो खड़े हंस रहे। तो बाद में जब नमाज खत्म हुई तो उन्होंने कहा, आपने तो कहा था कि आप हमारे साथ नमाज पढ़ेंगे, तो आपने आज नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उन्होंने क्या क्या बादशाह तुमने नमाज पढ़ी? कहने लगे हाँ मैंने पढ़ी। कहने लगे मैंने तो तुम्हें देखा कि तुम काबल के अंदर जाकर के घोड़े खरीद रहे थे। तो उन्होंने मन में सोचा, ये जो बात कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय मैं सजदे में सिर को झुका रहा था, नमाज पढ़ रहा था, उस समय मेरा मन कहाँ जा रहा था कि मुझे काबल जाना है, काबल में जाकर के घोड़े खरीदने हैं, ऐसी ऐसे घोड़े होने चाहिए। तो अब हम भी देखें, सभी देखते हैं कि ये मन रूपी दजाल, जब भी आप हम भी भक्ति करते हैं, भले ही हम ध्यान लगाते हैं, ये मन हमारे अंदर आकर के बैठ जाता है। दजाल आकर के हमारे अंदर बैठ जाता है,
और आकर के 14 लोगों के अंदर घुमाता रहता। तभी छुपाई भी कहती है खुलासा की, वेदे नारद के हो मन विष्णु को जाको श्राप्यो प्रजापत, रहा ब्रह्म की भान के सबको ये बतावत, सबको विष्णु बतावत। ये विष्णु अजाजील के मन की शक्ति है, जिसको पहले से ही लानत लगी हुई है। वह दुनिया के किसी भी इंसान को, जो मेरी औलाद होगी, जो विष्णु की, ये अजाजील की औलाद होगी, इनको मैं अल्लाह ताला की तरफ लगने ही नहीं दूंगा। और यही विष्णु अजाजील सबके दिलों पे आकर के बादशाही करता है। ये लोग जाहिरी रूप में ढूंढते रहते हैं कि दज्जाल आएगा और वो पूरे काने दज्जाल गधे के ऊपर सवार होगा। गधा बहुत निराकार था, कितना बड़ा होगा कि निराकार के मंडल, पाताल से लेकर निराकार के मंडल में जितने भी जीव हैं, सब के अंदर ये विष्णु जो है, अजाजील का मन जो है, अपनी बादशाही करता है, किसी को भी परमात्मा की तरफ लगने ही नहीं देता। अब इनके मायने आकर के किसने खोले? स्वयं इमाम मेहंदी साहब श्री प्राणनाथ जी ने इन मायनों को खोला। पर अंधे, जो दिल के अंधे होते हैं, उनको कभी भी पहचान नहीं होती। इसी तरह से ही आगे लिखा हुआ है 5वां, ईसा रूह अल्लाह का आना। ईसा रूह अल्लाह इस संसार में आएंगी। जब ईसा रूह अल्लाह कब आई? मारवाड़ देश के अंदर आकर के जागृत बुद्धि के घोड़े पर, बुद्ध अवतार जो जिन्हें कहा गया है, वो अवतार आए। उन्होंने आकर के पार ब्रह्म की पहचान कराई, परमात्मा की पहचान कराई। उन्होंने कहा था सबसे पहले 2 तन धारण करेंगी श्यामा जी ईसा रूह अल्लाह। पहले तन में जब मैं आऊंगा तो मैं बुद्ध अवतार कहलाऊंगा, और दूसरे में वो बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप विजयानंद बुद्ध स्वरूप आएंगे और आकर के जाहिर होंगे। और ईसा रूह अल्लाह आई, उन्होंने आकर के पहचान कराई, इमाम मेहंदी के स्वरूप की पहचान कराई, और जागृत बुद्धि के द्वारा ही उन्होंने पहचान, क्योंकि जागृत बुद्धि का अवतरण उसी समय ही हुआ जब ईसा रूह अल्लाह आए, जिसे हम चुपाई भी बोलते हैं। एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्धले प्रगटे पुरी। ईसा रूह अल्लाह का आना, जागृत बुद्धि का अवतरण हो जाना, ये भी क्यामत के निशानों में एक निशान। और ये भी लिखा हुआ है कि उस समय असराफील और जब्राइल भी इस संसार में आकर के प्रकट हो जाएंगे। और असराफील और जब्राइल, ये दोनों फरिश्ते जाहिर हो गए, दोनों का अवतरण हो गया। तो लेकिन लोग जो है आज भी उसकी इंतजार कर रहे हैं कि असराफील और जब्राइल जो है ये फरिश्ते आएंगे। वाणी हमारी मार्फत खुलासा क्या कहती है? असराफील जब्राइल भेज दिए आमर, निगे बानी कीजियो मेरे खासल बंदो। और ये असराफील सबकी बुद्धि को क्या करता है? साफ करता है। और जब्राइल जो है जोश देता है, जिससे वो अल्लाह ताला के स्वरूप की पहचान करते हैं। क्यामत में इन फरिश्तों के अवतरण का वर्णन है कि जब जागृत बुद्धि आएगी, तो जागृत बुद्धि के द्वारा जब सारे संसार में अज्ञानता जो फैली हुई है, दजाल फैला हुआ है, काना दजाल आया हुआ है, अज्ञानता के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं गिर जाएंगे। अर्थात जितने भी मौलवी हैं, आचार्य हैं, जो अपना रुतबा बना करके बैठे हुए हैं, वो शक्तिहीन हो जाएंगे, उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। और जब दूसरा सुर फूकेगा असराफील फरिश्ता, तो उस समय सारा संसार जो है बिस्तों में कायमी को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से असराफील और जब्राइल का आना
क़यामत के निशानों में लिखा हुआ है। और इमाम मेहंदी उस समय आकर के जाहिर हो जाएंगे। जिन इमाम मेहंदी का आना लिखा हुआ है, उन्होंने कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो मैं भी उनके साथ आऊंगा। मैं भी जब आऊंगा तो सारे संसार वालों की मैं दुनिया की सिफायत करूंगा। जब सिफायत करूंगा तो सारे संसार वाले, दुनिया वाले जितने भी जीव हैं अखंड बिस्तों में कायमी को प्राप्त कर जाएंगे। और लिखा हुआ है कि इमाम मेहंदी जाहिर होंगे, क़यामत जाहिर हो जाएगी उस समय। दोनों प्रकार की क़यामत जाहिर हो जाएगी, क्योंकि पहला सुर फूका अर्थात वाणी का अवतरण हो गया। वाणी का अवतरण से ही लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो क्या लिखा कि मिस्री की ईंटें गिरेगी। मिस्री की ईंटें गिरी। हफ्सा का बादशाह भी उन्हें कहा गया। हफ्सा में जब स्वयं मिराजी गए, वहां पर उनको उस पारब्रह्म का दीदार हुआ। वाणी का अवतरण शुरू हो गया। ये वाणी का अवतरण ही क्या है? मिस्री की ईंटों का गिरना कहा गया है। कोई ऐसा नहीं है कि मिस्री की ईंटें इतनी बड़ी बड़ी गिरेंगी। मान लीजिए मिस्री की इतनी ईंटें गिरनी शुरू हुई तो इस संसार का हाल क्या होगा? आज यदि बर्फ के छोटे छोटे ओले भी गिरते हैं, बड़े बड़े, किसी के सिर पर गिर जाए तो उनका सिर फूट जाता है, तो वो बड़ी बड़ी मिस्री की ईंटें गिरेंगी तो संसार का हालत क्या होगी? वो मिस्री की ईंटें गिरने का मतलब ही है कि उस वाणी का अवतरण हो जाना, उस वाणी का ज्ञान आ जाना। वो 30,000 हरफ, मार्फत के हरफ, जो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा और उनको आकर के खोलूंगा, इस तरह से वो आज भी जब आए, उन्होंने आकर के इन वाणी का अवतरण कर दिया, जिससे सारा संसार बिस्तों में अखंड मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। सारे संसार को दोजक की अग्नि में जो जल रहे होंगे, उनको दोजक की अग्नि से, उनको पश्चाताप की अग्नि में जला करके सबको निर्मल करके सबको अखंड बिस्तों में कायमी मिल जाएगी। तभी लिखा हुआ है कब्रों से मुर्दे उस समय उठेंगे। ये भी एक निशान लिखा हुआ है, कब्रों से मुर्दों का उठना। पर ये मुसलमान लोग, जाहिरी लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि कब्रों में हम, वो जब भी किसी की मौत होती है तो वो क्या, एक बॉक्स बना करके कब्रों में उस कब्र में जा करके मुर्दे को दबा देते, उसको समाधि टाइप दे देते हैं, रख देते। वो क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आएंगे तो ये कब्रों से मुर्दे जो है उठ जाएंगे। उस दिन एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने देखी जिसमें बहुत लिखा हुआ था, सुना रहे थे कि मुसलमान लोग जो हैं अंग दान क्यों नहीं करते। वो अपनी आंख नहीं दान देते, गुर्दे दान नहीं देते, दिल दान नहीं देते, लीवर नहीं देते, कुछ भी दान नहीं देते। और ये क्या सोचते हैं कि जब अगर हमने ये दान दे दिया तो हमारे तो अंग भंग हो गए, तो इन अंगों से हम जब अल्लाह ताला आएंगी तो इन आंखों से अगर हमने दान दे दी तो आंखों से दर्शन कैसे कर पाएंगे, अल्लाह ताला का दीदार कैसे कर पाएंगे? दिल ही नहीं होगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? गुर्दे नहीं होंगे तो हमारा शरीर कैसे काम होगा? कभी इन्होंने सोचा नहीं कि ये शरीर जो है 5 तत्व का शरीर है। जब उसको दबा दिया जाता है तो 5 तत्व तो 5 तत्व में लीन हो जाते हैं। क्या ये आंखें काम करेंगी उस समय? ये गुर्दे काम करेंगे उस समय? और आज भी अस्पतालों में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा गुर्दे किसके खराब होते? सबको इन अंगों की जरूरत किनको पड़ती है? इन्हीं को ही पड़ती है, मुसलमानों को। और ये दान कौन देते हैं? हिंदू लोग दान देते हैं। आंखों को दान कौन देते हैं? वो लिख करके जाते हैं, वसीयतनामा करके जाते हैं कि ये जो हमारा शरीर मिला हुआ है, अगर ये शरीर भी मरने के बाद हमारा काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं। इन आंखों से यदि किसी को नजर मिल जाए, संसार में वो देख सके, तो मरने के बाद तो ये आंखें हमारी समाप्त हो ही जानी।
दिल तो समाप्त हो ही जाना है, जल के राख हो जाना है। अगर ये गुर्दे हमारे किसी के काम आ जाए, किडनी, और वो जीवन अपना अच्छा जी सके, तो इससे बड़ा और क्या काम सवाब होगा। लेकिन मुसलमान लोग कभी भी दान नहीं देंगे, और हिंदुओं के दिए हुए अंगों को वो ले लेते हैं। दान दी हुई चीज ले लेंगे उनसे, वैसे नफरत करेंगे कि कहेंगे हिंदू काफिर हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको इनको दीन इस्लाम में लाना चाहिए। इतने काफिरों को अगर मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्वाब मिलेगा। उनको कहा जाता है कि आप इतने अगर हिंदुओं को, काफिरों को मार देते हो, तो आपको क्या करेंगे, हम ये चाबी दे देंगे, और ये चाबी आपको जब आप जाएंगे उस स्वर्ग, उसके अंदर अर्शे अज़ीम में, तो आपको ये कमरा नंबर आप खोलना, ये चाबी आपको दे रहे हैं हम, वहां जाकर के आपको हुरे मिलेंगी, परियां मिलेंगी, आप उन परियों से आनंद में डूबना। अगर जियोगे इस संसार में तो भी आपको स्वाब मिलेगा, मर जाओगे तो भी स्वाब मिलेगा। तो वो सोचते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकल के अंदर कभी भी इस बात को समझ नहीं आते, जिसके लिए वाणी की छुपाई भी कहती है, उल्लू न जाने उग्या सूर, इन अंधों का दुश्मन नूर, ए वाका सुन जो ना लियावे ईमान, सोई उल्लू चमकादड़ चांद। ये छुपाई बहुत ही बोली जाती थी जब सरकार श्री बोला करते थे कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो इस बात को समझ में नहीं आती इनको, कि उल्लू जो है दिन निकल आता है, उसको नहीं पता चलता कि दिन निकल आया। तो जो इस बातों को सुन करके, क्यामत की बातों को सुन करके भी ईमान नहीं लेके आते, वो उल्लू हैं, चमगादड़, उनको मानना चाहिए। इस तरह से 7 क्यामत के निशान की बात कही गई है। 7 क्यामत के निशान जो हैं वो जाहिर हो गए, सब देखेंगे, लेकिन जो इनको नहीं मानेगा, जो मुनकर हो जाएंगे, उनको क्या है, दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। दोजख की अग्नि का क्या मतलब, पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। दोजख की अग्नि कोई नहीं कि अल्लाह ताला आए, इन्होंने आकर के हमें पहचान करवाई कि जो समय मैंने लिखा था उस समय मैं आकर के जाहिर आ जाऊंगा। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी, फजर तमाम, ए लिखिया बीच, सिपारे आम, 30वां सिपारा जाको ना। 10वीं ईसा, 10वीं सदी में कौन आएगा, ईसा रोल। 11वीं में इमाम मेहंदी आएंगी, और 12वीं सदी में दुनिया को अखंड मुक्ति देने वाला ज्ञान जो है इस संसार में आकर के जाहिर हो जाएगा। और वो ज्ञान जाहिर हो गया, लेकिन इनके लिए क्या है, अंधेरे वाला रहा, इनको पहचान नहीं हुई। लेकिन जितने भी इनको ईमान मेहंदी, इनको मानने वाले होंगे मोहम्मद साहब को, जो पूरी तरह से ईमान नहीं लेकर के आएंगे, जो उन्होंने कहा था कि मैं 11वीं सदी में आऊंगा और मार्फत के आकर के हरफों को खोलूंगा, मैं उन बातों को सब जो आंतरिक इनके मायने हैं उन मायनों को बताऊंगा। यदि आप ईमान नहीं लेकर के आओगे तो आपको दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। और ये दोजख की अग्नि में जलते हुए, आंसू बहाते हुए मोहम्मद साहब के पास आएंगे कि हमें इस दोजख की अग्नि से बचाइए, हमने इनके स्वरूप की पहचान नहीं की, जो आपने कहा था कुरान के अंदर। हम इनके जाहिरी मायने को लेते रहे, लेकिन आंतरिक मायने, बातनी मायने ना लेने के कारण आज हम दोजख की अग्नि में जल रहे हैं। तब वो उनकी सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे, तब सबको अखंड बिस्तों में कायमी मिलेगी। तो आगे की छुपाई यही कह रही है, बिस्त दोजख दो जाहिर, बिस्त भी जाहिर हो गई और दोजक भी जाहिर होगी। होशी उन वक्त जब स्वयं अल्लाह ताला आएंगे, तो उस समय ये दोनों की वास्तविकता क्या है, दोजक किसे कहा गया है और बिस्त कहा किसे कहा गया है, बिस्तों को भी हमने अच्छी तरह से सुना। दोजक की अग्नि में भी कैसे लिखा हुआ है कि मुसलमान कैसे आंखों से अंधे कैसे हो जाएंगे,
तो क़यामतनामा में भी 10 प्रकार की दोज़ख की अग्नि में जलने की बातें कही। तो 1100 बरस आगू किया, 1100 वर्ष पहले ही ये बातें कुरान के अंदर लिख दी गई। तो आए पहुंची शरत, अब वो जो समय है वो अब आकर के जाहिर हो गया है, वो समय आ गया है। बाकी आगे है, तो द्वार अर्श अजीम को इत खोले सब मोमिन, उस परम धाम के द्वार आ करके परम धाम के मोमिनों ने, ब्रह्म शिष्यों ने खोल दी। दरवाजे खोलने का मतलब भाव मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबको उस पारब्रह्म की पहचान हो जाना, उनकी धाम की पहचान हो जाना, उनके स्वरूप की पहचान हो जाना। दुनिया वाले आज भी कहते हैं कि वो निराकार है, बात भी करेंगे कि मोहम्मद साहब गए, उनको मेराज हुआ, उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने हरफ सुने, सब बातें भी कहेंगे, फिर भी क्या कह देंगे कि परमात्मा अल्लाह ताला जो है वो क्या है, निराकार है। वे बात भी कहेंगे कि जब हमने दर्शन किए तो उनकी उनके जो केशों में से इत्र की खुशबू आ रही थी। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि बातें किसने की, यदि उनकी कोई सूरत ही नहीं है तो बात किससे खुली। सब मायने खोल दिया करके हुई सिफायत जिनको, और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनके हकी स्वरूप की पहचान कर ली, हुआ दिल तिनका रोशन, उनका दिल जो है ज्ञान से प्रकाशित हो गया, उनके अंदर का जो दजाल है वो समाप्त हो गया और उनको उनके स्वरूप की पहचान हो गई। तीनों देखा अर्शे अजीम को, ऐसे ब्रह्म आत्माओं ने आकर के अखंड परम धाम का दीदार किया। गली मंदिर सब ठौर, उन्होंने उनकी गलियों को देखा, मंदिरों को देखा, अपने सब ठिकानों को देखा। बैठ ना सके कोई इनमें, अगर दुनिया का कोई कहे कि मैं इन गलियों को देख लूं तो वो नहीं देख सकते। यदि जाहिरी मायने लोगे तो आप उनको भी कभी पहचान नहीं होगी उस अर्शे अजीम की, अल्लाह ताला की पहचान नहीं होगी। वो इन गलियों में, मंदिरों में, सब ठिकानों में नहीं घूम सकते। होए ना नफा काहूं और, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को, मोमिनों को, मोमिन का अर्थ क्या होता है, मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन उसे कहते हैं जिन्होंने, संजमी लिखा हुआ है कुरान के अंदर, इसका अर्थ है संयम करने वाला, संजमी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों पर निग्रह कर लिया हो, जिन्होंने अपनी इस जबान को, आंख को, नाक को, जीभा को, अपनी त्वचा को, इन ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख लिया हो, ऐसे मोमिन जो हैं इन गलियों में घूमते हैं, इन मंदिरों में घूमते हैं, वो प्रेम में डूब करके रहते हैं और दुनिया वाले कोई भी उस अर्शे अजीम का दीदार नहीं कर पाते। अब देखो तुम मोमिनो, तब इसलिए कह रहे हे मोमिनो, अब ये आप परम धाम के हो तो आप किसको देखो, इस परम धाम को देखो, करो अपना बखत याद, उस परम धाम के उस समय को याद करो। बैठे धाम गलियों में ने, जब तुम उस परम धाम की गलियों में घूमते थे, वहां बैठते थे, तुम्हारी असल बुनियाद, तुम्हारी असल मूल तन कहाँ पर है, उस अर्शे जी में, उस खिलवत खाना में है। तुम्हारी नजर इस संसार में आई है, तुम्हारा तन इस संसार में नहीं है, ये झूठा तन है, ये झूठा तन समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन तुम्हारी आत्म इस संसार में आई है, मूल पर आत्म जो है उस परम धाम के अंदर है, जहां तुम अपनी गलियों में विहार करते थे, जहां तुम प्रेममयी लीलाएं करते थे, उन गलियों को याद करो। हाँ जी किरण जी, अगर आप चाहें तो 15-20 मिनट हैं, आप आगे की छुपाइयों का अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि आगे की गलियों का वर्णन है। ली पोरी
चबूतरे। अब कह रहे हैं, हे सुंदर साची, मैं इन गलियों का, पोरी मैंने चबूतरों का, मेहराबों का और चबूतरों का, अब मैं आपको वर्णन करके सुना रही हूँ। गिनती नूर रोशन उनकी मैं गिनती करके भी बताऊंगा। एक गिरोह रबानी जानत, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वही इन गिनती करेगी। वह इन गलियों की मेहराबों को, चबूतरों को जानेगी कि वो गलियां कैसी हैं, उनकी मेहराबें कैसी बनी हुई हैं, द्वार कैसे हैं। ये जो खासल खास मोमिन, जो परम धाम के खासल खास मोमिन है। तीन तरह की सृष्टि कही गई है ना, खास, आम, खास और खासल। आम जो है जीव सृष्टि है, खास ईश्वरी सृष्टि है, और खासल खास कौन सी सृष्टि है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि, जिन्हें खासल खास कहा गया। वही इन गलियों में घूमेगी। इन गलियों की गिनती द्वार से मूल में ले लो नूर। अब इन गलियों की गिनती जो है मुख्य दरवाजे से लेकर के मूल मिलावा तक की गई है। फिरती गलियां 18 कहूं इनका सुनो मजबूत। कैसे ये 18 गलियां बनती हैं? मंदिरों की गलियां, इनमें 3-3 2-2 थंबों की हारे हैं। इन सब गलियों को मूल मिलावे तक यदि गिनती की जाए तो ये 18 गलियां बनती हैं। दोए हार बाहर की, दो मंदिरों की हार की बात की गई है। ये जो गिरद बिरती फिरती सब ठोर, 6000 मंदिरों की हार, 2 थम 3 गलियां। 6000 मंदिरों की हार, 2 थम 3 गलियां। ये उनकी गिनती करके बता रहे हैं। 3-3 सामने बिना मोमिना जाने। और कैसे सामने 2 थंबों की हार है, 3 गलियां हैं। इन गिनती करके वो बता रहे हैं कि 18 गलियां कैसे बनती हैं। और 4 हार हवेलियां, इनके बाद कैसे घूम करके 231 जो फिरावे हैं, फिरावों में 231 हवेलियां आती हैं। उन 4 हार हवेलियां ताको 3-3 गिनती, उनके अंदर भी आगे कैसे हवेली के बाद 3-3 गलियां आती हैं, ताकि 12 और भाई इस तरह से उनको 12 की गिनती में किया गया है। ये 18 भई फिरती, 18 गलियों की गिनती बताई है इन्होंने। ए तले की भूम के ये नवो भूम सुमार, ताकि 162 भई जित होत नित्य विहार। इनकी गिनती करो कैसे, नवों भूमों की गिनती करके बताई है। कैसे इनकी 162 गलियां बनती हैं, जहां पर आप नित्य विहार करते हो, जहां पर बैठ करके नित्य आनंद की लीला करते हो। दोए हार थम दरमियान की एक भौम कही सुमार, 693 कहिए एक सुख मोमिन देखे हार। कैसे हार है थंबों की इनके बीच में। और सारी टोटल अगर गिनती भौमों की करके बताते हैं तो कैसे 693 गलियां बनती हैं। 231 को 3 से गुना किया गया है। 3-3 गलियों को 231 के बीच में 3-3 गलियां हैं, 693 गलियां बनती हैं। जो नवों भौम की गलियां 6237, 15 कमी भुलवनी ए पाइये हक बख्शीश। 9 भौमों की गिनती करके बताई है। 6237 गलियां बनती हैं। इनमें 15 जो गलियां हैं, जैसे कि 4 हार चौरस हवेलियां हैं, तो एक हवेली के बाद 2 थम 3 गली, एक हवेली के बाद 2 थम गली, इस तरह से गिनती करें तो 15, हम भुलवनी के मंदिर जहां पर आए हैं 15 गलियां कम हो जाती हैं। उनकी भी गिनती करके बताई गई है। बाकी रखियां गलियां 6222 हुए। ए मोमिन फिरे गलियां मैंने इत और ना कादर हुए। बाकी जितनी गलियां हैं उनका वर्णन किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। और कहा कि इन गलियों में परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही घूमती हैं। इनके बिना कोई इन गलियों का रमन भी नहीं कर सकता, इन गिनती भी इनकी नहीं कर सकता, इनको याद भी नहीं कर सकता।
इन गलियों में कैसे हम अपने धाम धनी के साथ भागते हैं, घूमते हैं, इनके सुखों को कोई याद नहीं कर सकता। इत हक हादी रूहें खेले, नित नया करें विहार, बैठत गलियों देखिए, फिरते खड़े खड़े कहूँ द्वार। हक, राजी, श्यामा जी, सखियां नए नए तरह से नई नई लीलाएं करते हैं, नए नए तरह से विहार करते हैं। इन गलियों में आकर के वो बैठते हैं, प्रवेश करते हैं, इनमें घूमते हैं। इनकी शोभा को आप कहते देखिए। रूहें राजी करत हैं, धाम धनी अपनी आत्माओं को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। मिल खेलत हक सुबान, जब राज्य के साथ मिल करके इन गलियों में घूमते हैं, खेलते हैं। कोई हादी के संग फिरे, कोई आए लगत हक कान। कोई हादी श्यामा महारानी के साथ आकर के इन गलियों में घूमते हैं, तो कोई धनी के पास कानों में जाकर के प्रेम भरी बातें करते हैं। इन रूहों के रमन को, कैसे रूहें जो हैं इन गलियों में घूमती हैं, आवे शब्द में न सुख, इनका वर्णन जो है शब्दों में आ ही नहीं सकता। जो ठाड़ी इन गलियों में, जो इन रूहों, जो रूहें हैं इन गलियों में आकर के खड़ी होती हैं, देखे नूर जमाल का, और मुख किसका देखते हैं? अपने धनी के मुखार बिन का दीदार करती हैं। उन गलियों में कैसे राजी श्यामा जी रूहें कैसे लटकनी मटकनी चाल में चलती हैं, कैसे भागती हैं। ये सुख इन रूहन के, ये सुख किनके हैं? परम धाम की ब्रह्म शिष्यों के सुख है। जाको हिसाब न छे पार, जिसका कोई भी हिसाब नहीं है, जिसका कोई भी पारावार नहीं। ताको सुपन आकार में क्यों कर करूं विचार। और ये मेरा हमारा तन जो क्या है? सपने का तन है। हम कोई कहे कि नहीं आए, तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इस सुपन के आकार से, इस सुपन का तन रख करके ही रूहें जो हैं इन गलियों के ऊपर, इन गलियों में जो सुख लेती हैं उनका विचार करती हैं। जाको हक हेत कर कहते हैं, जिनको धनी बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करके उनको क्या कहते हैं? बुलावत ले नाम, वहां पर उनका नाम ले लेकर के बुलाते हैं, प्यार से नाम लेकर के बुलाते हैं। जाकि वैसे अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है कि परम धाम जो है वहां पर, जैसे हम यहाँ पर फूल बाई कहते हैं, लाड बाई कहते हैं, नवरंग बाई कहते हैं, कि यहाँ के नाम है, परम धाम में नाम नहीं है। लेकिन फिर भी सखियों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे उनके नाम ले लेकर के बुलाते हैं। जिनके सुख की क्या कहूँ, हक पूरे मनोरथ का। उन सुखों का मैं वर्णन कैसे करके बताऊं, जिनकी एक एक चाहना को धाम धनी स्वयं पूरा करते हैं। जासो हक सुभान वायदा, जिनको ब्रह्म आत्माओं के साथ धाम धनी ने स्वयं वायदा किया था, करत अपने श्रीमुख, परम धाम में ही वायदा किया था कि मैं भी उस समय आऊंगा। यदि रूहों ने पूछा था, धनी क्या आप हमें अकेले ही भेज दोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और वह भी स्वयं धामधनी आए। जाको अपने दिल में करत, जाए सुख दिखाए समझावे, इत क्यों कहूं ताको सुख। धामधनी जो है इन सुखों को यहाँ पर आकर के वर्णन कर रहे हैं। जाको अपने दिल में करते बड़े प्यार, धामधनी इन रूहों से बहुत प्यार करते हैं। धामधनी के दिल में रूहों के लिए लाड भरा हुआ है, लाड के सिवा कुछ भी नहीं है। ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार, इन धामधनी माया में रहते हुए भी अपने सुख बता बता करके उनकी सुरता को माया से खींच करके अपने चरणों में ले लेते हैं। मोहल अर्श जिंदगी बताते हैं कि तुम्हारे परम धाम के अपने मोहलों को देखिए। जाए दिखावत हकसवान, सेम धामधनी लालदास जी की वृत्त हो, जवाहरदास महाराज जी की वृत्त हो, परम धाम की परिक्रमा हो, परम धाम के सुखों को बताते हैं। क्यों कहूँ सुख तिन को,
इन सुखों का मैं वर्णन कहाँ तक कहूँ, रहे मोमिन दिल पहचान। इन रूहों के दिल में उनकी पहचान रहती है। इनको इनों का इश्क हक से, क्यों? क्योंकि इनका इश्क किनसे है? अपने धनी से है। हक का इश्क इनों पर। रूहें राजी से इश्क करती हैं, राजी इनको इश्क करते हैं। ये प्रेम के प्याले पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। ऐसा नहीं कि रूहें पीती हैं और पिलाती नहीं है। कभी राजी साकी बन जाते हैं, तो कभी सखी रूहें जो हैं वो साकी बन जाती हैं। ए आशिक माशूक आपको याकी हक करे जमा खातिर। ये तो आशिक माशूक की बातें हैं, रूहों की, धनी की, प्रेमी की, प्रेमास्पद की बातें हैं, जिनको धाम धनी ने प्रेम देने के लिए ये सब बातें कही हैं। उन्हीं के लिए ये ज्ञान लेकर के आए हैं, उन्हीं के लिए परम धाम के सुखों को लेकर के आए हैं। उन्हीं को ही वो इन सुखों को पढ़ करके शांति मिलती है। वो इन गलियों में अपनी सुरता को लगाते हैं, उन गलियों में घूमते हैं। यूं कई सुख अर्श अजीम के, इस तरह से परम धाम के जो सुख हैं, आवत ऊपर मोमिन, किसके लिए आए हैं? मोमिनों के लिए आए हैं। सो इन जुबा के ते कहूं, आगे हक हादी जाने रोशन। इसको कौन जानेगा? राजी जानेगी, श्यामा जी जानेंगे, रूहें जानेगी, और वो इसका वर्णन करके बताएंगे। अब चुपाई है बहुत ही प्यारी। महामती कहे ए मोमिनो, महामती जी कह रहे हैं, हे मेरी प्यारी रूह हो, मेरी आत्मा हो, तुम देखो अपना सुख, तुम अपने परम धाम के सुखों को याद करो। उन गलियों को, मेहराबों को, द्वारों को, चबूतरों को, जहां बैठ करके तुम आपस में इशारे करती हो, बातें करती हो, राजी से कैसे प्रेम भरी बातें करती हो, श्यामा जी के साथ कैसे प्यार भरी चाल में चलती हो, कैसी कोमल चाल श्यामा जी चलती हैं, रूहें चलती हैं, कैसे प्यारे प्यारे कदम इन गलियों में रखती हो। तुम उन सुखों को याद करो और धंधा सब छोड़ के, ये दुनिया के धंधों को छोड़ दो। दुनिया के कार विहारों में जो आप लगे हुए हो, दुनिया के हर पल माया कमाने के चक्रों में लगे हुए हो, इन सब धंधों को छोड़ करके देखो नूर जमाल का मुख। क्या करना है? नूर जमाल, अपने प्रीतम की शोभा को देख, उस श्रृंगार को देखना, अपनी सुरता को उस मूल मिलावे में लगा करके रखना है, जहां आपके मूल तन बैठे, जहां आप मूल तनों में राज्य के साथ नजरों से नजर लगा करके बैठे हुए। और तभी कह रहे हैं, बैठे माशूक जाहिर पर दिल न लगे इत, माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसे। क्यों माया में लगे हुए? माशूक सेज ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, सुख ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। माया के धंधों को छोड़ दो, करना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे ब्रिज की गोपियां सारा धंधा करती, एक एक गाय नहीं, ना जाने कितनी गाय एक एक सखी के घर में थी, गोपियों के घरों में सब काम करती थी। काम करते हुए भी हाथ कारवल, मन करतारवल, बांसुरी की आवाज को सुनती थी। बांसुरी की आवाज कब आए, कब आए, कब हम अपने प्रीतम का दीदार करें। हमें भी इस संसार में रहते हुए ही इन धंधों को छोड़ करके, जब हमारा कम से कम जब हम वाणी को पढ़ें, चितवन करें, तो अपना ये दजाल जो हमारे अंदर आकर के बैठता है ना, दजाल की पहचान कराई, इस दजाल को बाहर निकाल दो, इस मन को भागने मत दो। ये मन भाग रहा है, हमें भगा रहा है,
हमें इस मन को जीतना है। मन को जीत करके अपने मन को इन गलियों में लगाना है, परम धाम के 25 पक्षों में लगाना है, धनी के सुखों में लगाना है और अपने धनी का दीदार करना है। चौपाई कहती देखो नूर जमाल का मुख, और अपने धनी की शोभा में डूबना है। अब हम इस चौपाई को दोहरा देते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, तुम देखो अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।